Okay, so coming back to this, मैं सॉरी स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं कल एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा। एक स्टूडेंट था जिसने 2019 में हमसे कोर्स किया था, ताबिश नाम का बच्चा था। yesterday he came, yesterday night in fact he came and उसने लाया साथ मिठाई का एक डब्बा। I asked him कि why, ऑलरेडी वो 2-3 दफा मिठाई खिला चुका है जॉब होने पे और सैलरी इंक्रीमेंट होने पे और सैलरी इंक्रीमेंट होने पे। I asked him कि जी ये किस खुशी में, तो उसने कहा जी कि मेरी सैलरी को बहुत बड़ा इंक्रीमेंट लगा है। मैंने कहा जी अच्छा कितना लगा है? उसने कहा जी मैं 70,000 से 1,60,000 पे पहुंचा हूँ और प्लस मुझे एक अमेरिकन क्लाइंट मिला है जो $750 वो भी पे कर रहा है, तो उसकी ओवरऑल सैलरी मिलके 1,60 प्लस 1,60 3,20,000। अभी उसकी यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं हुई। तो अगेन इतनी बड़ी बड़ी बातें आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ या इतनी बड़े बड़े प्लान इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जितना बड़ा ख्वाब देख सकते हैं उतनी बड़ी जगह पे पहुंच सकते हैं। फ्रंट एंड और रिएक्ट इसके साथ उसमें शामिल किया सिर्फ, और रिएक्ट भी फ्रंट एंड का पार्ट है, एडवांस फ्रंट एंड। तो स्टार्ट उसने सिर्फ फ्रंट एंड से किया था, आप ही की तरह का था, और अभी 7वें या 8वां सेमेस्टर उसका चल रहा है एंड ही इज टेकिंग 3,20,000। जितनी आपकी इमेजिनेशन होगी उतना आप करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छा अब हम चलते हैं जनाब इसकी प्लानिंग पे। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया जिसको मैंने जमीन का नाम दिया। इसमें आपने 3 फोल्डर बना लेना है सबसे पहले। इससे पहले ये 3 फोल्डर वाला काम नहीं बताया आपको, या 3 के बजाय एक फोल्डर बना लें, ASSETS एसेट्स। ठीक, उसके बाद आप एक फोल्डर फाइल बना लें index.html। फिर उसके बाद इसी index.html में वही बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट का पार्ट है, यू ऑलवेज हैव टू डू दिस। आप एसेट्स के अंदर जाएंगे और इसके अंदर मजीद 3 फोल्डर बनाएंगे। एक फोल्डर बनाएंगे CSS। हम जितनी भी CSS की फाइलें बनाएंगे वो कहाँ रखेंगे? CSS के फोल्डर के अंदर। हमारी CSS की फाइल्स एक से ज्यादा होंगी और हो सकती हैं। फिर आप एसेट्स के फोल्डर के अंदर आए, दूसरा फोल्डर बनाएं जिसको नाम दें आप JS, विच इज फॉर जावास्क्रिप्ट। तो आपके 2 फोल्डर्स बन गए एसेट के मेन फोल्डर के अंदर, CSS और जावास्क्रिप्ट। फिर आप इसी के अंदर एसेट को सेलेक्ट करके तीसरा फोल्डर बनाएं विच इज फॉर IMGs या IMG विच इज फॉर इमेज। तो अब के बाद हम हमेशा यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। आपकी जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी वो JS में, अभी हम JS नहीं लिख रहे लेकिन फ्यूचर में हम JS लिखेंगे। CSS की फाइल्स आपकी एक से ज्यादा हो सकती हैं और इमेज की फाइल भी आपकी एक से ज्यादा हो सकती हैं। इमेज के अंदर आए, आप इसके अंदर फिर एक फोल्डर बनाएं और इसके अंदर लिख दें आइकन्स। तो जितने भी आपके आइकन्स होंगे, यानी आइकन्स इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। एक तो आइकन हम गूगल का लगा रहे हैं ना, फ्यूचर में हम हो सकता है कि हमारी मर्जी का आइकन हमें गूगल से ना मिले, तो फिर हम उस आइकन के लिए क्या चूज करेंगे? एक इमेज चूज कर लेंगे जो हम डाउनलोड कर लेंगे। उसके सोर्सेज बताऊंगा कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सो इफ आई कम बैक हियर और यहाँ पे जाऊं तो लेट मी सी, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, यस। सो अभी मैं अगर यहाँ पे जाऊं तो मेरे पास रूट फोल्डर में एसेट्स बना हुआ है। एसेट्स के अंदर मेरे पास CSS, इमेजेस और JS। CSS खाली है, इमेजेस में आइकन्स का फोल्डर है और JS भी खाली है। ठीक, कम हियर। अब आप CSS के अंदर आए और आपको पता है आपने स्टाइलिंग के लिए CSS की फाइल बनानी है, तो CSS की फाइल CSS के फोल्डर के अंदर बनाए। तो यहाँ पे आप क्या करें? styles.css। इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन बेहतर है कि पहला नाम आप यही दे दें। ठीक, अब आपने इस CSS की फाइल को लिंक करना है यहाँ पे। तो आपको बताया कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, लिंक डॉट एसेट का फोल्डर, एसेट के अंदर CSS का फोल्डर और CSS के अंदर स्टाइल्स का फोल्डर। आपने वो पूरा पाथ दे दिया। मेक सेंस? अब अगली बात, बॉडी के अंदर आ जाएं। बॉडी तो पेरेंट है ही है, जितना भी आप करेंगे सब कुछ वो किसके अंदर आएगा? बॉडी के अंदर आएगा। तो आपने इसको छोड़ के एक अपना पेरेंट बना लेना है जिसको आपने क्या देना है? साइट रैपर। अगेन ये बेस्ट प्रैक्टिस है, रिक्वायर्ड नहीं है। साइट रैपर का मतलब क्या है कि मैं जितना काम भी करूंगा मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट, इसका पाइप सिंबल मैं अगला क्रिएट करता हूं तो बताता हूँ। साइट रैपर मैंने क्यों बनाया कि मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो इस एक रैपर के अंदर आएगी। मैं बॉडी को नहीं छेड़ना चाहता। ठीक, मैं सारे स्टाइल्स अपने एक रैपर को दूंगा। तो ये साइट रैपर का मतलब यूं है कि ये पूरे के पूरी साइट को अपने अंदर रैप करेगा। ये मेरा अपना ग्रैंड पेरेंट हो गया। इसके अंदर मैं 3 पोर्शंस बनाऊंगा। आप किसी भी वेबसाइट को देखें तो टिपिकली, नॉट नेसेसरीली, नॉर्मली 3 पोर्शंस होते हैं मेन। एक पोर्शन होता है आपका उस वेबसाइट का हेडर पार्ट। फॉर एग्जांपल
I do have its header part like this, जिसमें इसका मेन्यू है. I am not able to do this. तो इसका हेडर पार्ट ये है जिसमें मेन्यू आ रहा है. ठीक. सम टाइम ये जो आपका टॉप स्लाइडर एरिया या मेन ये हेडर का पार्ट होता है, सम टाइम ये नहीं होता. ये डिसीजन कैसे होगा? अगर इस वेबसाइट के किसी इंटरनल पेज पे आप जाएं तो अगर तो ये सेम चीज आपको हर पेज पे दिखे तो फिर ये हेडर का पार्ट होगा. अदरवाइज ये हेडर का पार्ट, तो नॉर्मली मेन्यू हर पेज पे सेम होता है. तो हम इसे क्या कहते हैं? ये वेबसाइट का हेडर पार्ट है. उस हेडर पार्ट से नीचे लेके यहां से लेके यहां तक ये वेबसाइट का मेन एरिया है जिसमें उसका सारा मेन कंटेंट डिस्प्ले होता है. और यहाँ नॉर्मली जो साइट मैप वगैरह होता है बॉटम पे, इसको हम कहते हैं वेबसाइट का फुटर. तो आपने अपनी मेन वेबसाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है: हेडर, फुटर, मेन. ठीक. अब आप वापस आए यहाँ पे, तो साइट रैपर पूरी साइट को रैप करेगा. इसके अंदर आप 3 डिव्स बना लें. हेडर, अच्छा आप पूछ रहे थे वो कैसे होता है? पाइप सिंबल और सी. टाइप एंटर के ऊपर है. ठीक. यू कैन फाइंड इट एनीवेयर ऑन योर कीबोर्ड. शिफ्ट दबा के. ठीक है. तो अब अगर इसमें यूं करूंगा तो 7 कमेंट खुद ब खुद लिखा आ जाएगा. अब मैंने कहा कि मेरी मेन वेबसाइट के 3 पार्ट्स हैं. एक हेडर बन गया, हेडर. दूसरा इसके फौरन बाद मेन, यानी डिव ही है लेकिन मैंने उनको नाम इस तरह से दे दिए ताकि मैं जिस तरह की वेबसाइट चाहता हूं, जिस तरह के पार्ट्स चाहता हूं मुझे वो मिले. तो मेन क्या हो गया आपका? हेडर. फिर आ गया मेन एरिया और आखिर में क्या आ गया? फुटर. मेक सेंस? इस तरह से आप ये क्या समझ रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो मैपिंग कर रहे हैं, प्रॉपर मैप को फॉलो करके कर रहे हैं, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको. अब ये जो मेन एरिया है आपकी वेबसाइट का, ये स्टार्ट होता है यहां से लेके यहां तक. अब इस मेन एरिया के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं. गॉट इट? मिसाल के तौर पे दिस फर्स्ट सेक्शन इज, यू कैन से अ बैनर और प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट. या सर्च एरिया इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड, क्योंकि इस पूरे एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है और सबसे प्रोमिनेंट चीज क्या है? सर्च. ये तो आप इसको क्या कहेंगे? सर्च एरिया. इसको आप क्या कहेंगे? एक पूरा सेक्शन. यानी ये किसके अंदर रिजाइड करेगा? मेन के अंदर. और इसको हम क्या कहेंगे? ये एक सेक्शन है. इसके बाद यहां से यहां तक ये क्या है? दूसरा सेक्शन है. ये लॉजिकल पार्ट्स हैं जिनमें हम डिवाइड करेंगे वेबसाइट को. इसके बाद इस सेक्शन का नाम क्या है? एक्सप्लोर. इसके बाद यहां से लेके यहां तक ये इसका क्या है? सेक्शन तीसरा. ये क्या है? चौथा सेक्शन. ये क्या है? पांचवा सेक्शन. मुझे कैसे पता लग रहा है? भाई उन्होंने खुद हेडिंग्स दी हुई. हर हेडिंग एक अलग सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक डिफरेंट एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, एक डिफरेंट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को शो कर रही है. ये अलग सेक्शन, ये अलग सेक्शन. इस सेक्शन के अंदर फिर सब सेक्शंस भी हैं. फिर ये अलग सेक्शन और ये अलग सेक्शन. मैं नाम ही सेक्शन इसलिए दे रहा हूं कि हम सेक्शन ही बनाएंगे, अलग अलग सेक्शन बनाएंगे और उनको अलग अलग नाम सेक्शन का ही देंगे. ठीक. अब मुझे ये बताएं कि ये मैं इसको खुद से डिव बना के क्लास नेम दे रहा हूं, हेडर, मेन और फुटर. तो अगर ये मेरे जैसा बंदा ये फील कर सकता है कि यार इस तरह नेम देना ज्यादा समझदारी है, तो जिसने HTML बनाई है क्या उसके ज़हन में ये ख्याल नहीं आया होगा? उसके ज़हन में भी ये ख्याल आया होगा ना. इसलिए HTML5 में इन्हीं नामों से टैग्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं कि आपने अगर हेडर बनाना होगा तो टैग का नाम ही क्या दे दें. काम ये बिल्कुल डिव की तरह करेंगे, लेकिन अब इट मेक्स मोर सेंस, इट बिकेम मोर मीनिंगफुल कि टैग का नाम ही क्या हो गया. समझ आ गई ये बात? मैंने पहले आपको मैन्युअली क्रिएट करके दिया कि मैंने कहा कि मेरे जैसे बंदे के ज़हन में ये आ सकता है कि यार ये इस तरह से ऑर्गेनाइज करना ज्यादा मीनिंगफुल है. तो जिसने HTML बनाई है क्या उसके ज़हन में नहीं आया होगा, या उसके ज़हन में नहीं आना चाहिए था? तो उसके ज़हन में आया था तो उसने
इसलिए हेडर नाम का टैग ही अवेलेबल कर दिया। अच्छा, उसके ज़हन में फिर ये भी आया होगा कि यार दरमियान में क्या मेन एरिया होता है, तो उसने मेन के नाम का टैग ही दे दिया कि यार यस दिस टैग इज नाउ अवेलेबल। बिहेवियर इनका डिव की तरह का ही है, उसी तरह ब्लॉक लेवल एलिमेंट, उसी तरह विड्थ हाइट दे के आप फिर इसके अंदर फुटर, उसके ज़हन में नहीं आया होगा कि यार फुटर भी है, तो उसने अब मैं टैग का नाम भी फुटर दिया हुआ है और टैग को क्लास भी फुटर की दी हुई है, एंड दैट्स मोर मीनिंगफुल। क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? अब मैंने बात की है जी कि मेन के अंदर फिर मुख्तलिफ क्या है, सेक्शंस है। देखिए हेडर के अंदर सेक्शंस नहीं है, सिर्फ एक या दो मेन्यू है। फुटर के अंदर भी सेक्शन नहीं है, सिर्फ वो पूरा एक मैप भी होता है, और ये मेजॉरिटी वेबसाइट्स में ऐसे ही होता है। मेन एरिया वो होता है जिसमें क्या होते हैं, मोर देन वन सेक्शंस। अब अगर मैं मेन के अंदर आऊं, मैं अभी स्केलेटन बना रहा हूं, अभी डिजाइन स्टार्ट नहीं किया। मेन के अंदर आऊं तो पहला सेक्शन क्या है, इसको मैं क्या नाम दूंगा, सर्च एरिया, बिकॉज यहां से मैंने नाम डिड्यूस किया है और आपको बता भी दिया है कि आप कैसे नाम को पिक करेंगे किसी भी सेक्शन से, कि उस सेक्शन में जो मोस्ट डोमिनेंट पार्ट है उसको देख के आप नाम निकालेंगे। तो इस सेक्शन में मोस्ट डोमिनेंट पार्ट क्या है, इमेज नहीं, सर्च। तो मैंने इसको क्या नाम दिया, सेक्शन को सर्च एरिया। नाउ कम बैक हियर, और अपने मेन के अंदर पहला स्केलेटन क्या बनाएं, सर्च एरिया। अब मैं बार बार इसको सेक्शन सेक्शन बोल रहा हूं, तो जिसने HTML बनाई है उसके ज़हन में नहीं ख्याल आया होगा कि यार ये सेक्शन हो सकता है, तो उसने इन कामों के लिए नया टैग दे दिया है जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अगेन अ सेक्शन, और इस सेक्शन को क्लास क्या दे दी है, सर्च एरिया। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्योर प्रोफेशनल अप्रोचेस। ये मुश्किल तो नहीं लग रही ना? सेक्शन इज जस्ट लाइक अ डिव, सिर्फ मीनिंगफुल रखने के लिए हमने क्या दिया इसे, सेक्शन। अच्छा, अब इसके बाद जितने सेक्शंस हों सबको आप क्लासेस दे दें और सबके साथ कैरी ऑन करते रहें। तो जब मैं नया सेक्शन बनाऊंगा तो हर एक सेक्शन नया क्रिएट करके उसके अंदर रखूंगा। बेसिक स्केलेटन या बेसिक स्ट्रक्चर हमारी वेबसाइट का शुड ऑलवेज लुक लाइक दिस, चाहे वो किसी भी किस्म की वेबसाइट हो, आपने सबसे पहले ये काम करना है। ठीक, तो हमने जो एक इमारत की फाउंडेशन थी या जो एरे थे वो बना दिए। अब उन एरो में डीपीसी डालेंगे या जो भी वो मटेरियल होता है और फिर उसके बाद उस पर इमारत खड़ी करेंगे तो बहुत स्ट्रांग होगी। बट आई थिंक फॉर नाउ इट्स ओके एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। जमीन को हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो कल तक आई होप कि आपको ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। आखिरी चीज, मैं ये चाहता हूं कि चूंकि सारी प्रोफेशनल अप्रोचेज हैं तो इसको क्या करूं, गिटहब पे डाल दूं। क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप, मैंने सोर्स कंट्रोल पे की तो ये गिटहब की रेपो नहीं है, तो पहला स्टेप क्या करूंगा, इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी। इनिशियलाइज गिट की तो उसने सबको क्या कहा, ये सारी क्या है, अनट्रैक्ड है। सेकंड स्टेप क्या करूंगा, प्लस प्लस, जितनी फाइलें होंगी सबको प्लस प्लस। थर्ड स्टेप क्या करूंगा, ये एडेड हो गई हैं। थर्ड स्टेप क्या करूंगा, कमिट। ये मुझसे पूछेगा ओपन गिट लॉग, ये क्या कह रहा है, मेक श्योर योर, अच्छा नॉर्मली मेरे ख्याल में इसमें विंडो नहीं हुई है तो इसमें आई एम सपोजिंग कि जो यूजर की कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं हुई भी, इसलिए मुझे एरर दे रहा है। नॉर्मली इसको एरर देना नहीं चाहिए यहाँ पे, और कल जो हमने किया था तो उस वक्त उसने एरर दिया नहीं था। लेट मी चेक इट अगेन, लेट मी ट्राई इट अगेन। Make sure you configure your username and username.email.get। करा दूं, थोड़ा सा एक स्टेप एडिशनल होगा, अगर माइंड ना करें तो, या इसको छोड़ ही दें बेशक। यहाँ हमने सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड को इन कमांड्स के साथ जो उसने खुद दी है उनको कॉन्फ़िगर करना है, बट दैट इज समथिंग। और इसने खुद कमांड्स दे दी हैं, ये क्या कह रहा है, प्लीज टेल मी हु यू आर, और ये कह रहा है कि रन दिस कमांड एज वेल एज दिस कमांड, तब आगे चलूंगा। कल सिस्टम क्रैश कर गया था तो उसके बाद मेरे ख्याल में उसने रिकवर किया, तो इस वजह से ये हुआ है, अदरवाइज ये वन टाइम जरूर है। अगर इजाजत है तो कर दूं या छोड़ दूं, कर दूं। इसने एरर दिया और साथ बता भी दिया कि प्लीज टेल मी हु यू आर, तो मैं इस कमांड को यहां से कॉपी करूंगा, राइट क्लिक करेंगे खुद ही कॉपी हो जाएगी, ठीक है? या इस पे क्लिक भी कर लें और यहाँ पे कंट्रोल सी करके इसको ब्रेक करें।
पहले मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ये आप आउटपुट में नहीं कर सकते, ये आप टर्मिनल में करेंगे, ठीक है। अभी मैं किस पे ओपन था, आउटपुट पे था, उसने मुझे सजेशन दे दी। टर्मिनल पे आए, आपने पर्दे से भाई, आई रिपीट, यहाँ से कॉपी करें, टर्मिनल में आके पेस्ट करें, ठीक। और इसने कहा कि अपनी ईमेल दें, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी ईमेल दे दी। आप अपनी ईमेल देंगे अपने केस में, अगर आपको एरर आए तो, वरना आएगा ही नहीं आपको, अगर आपने फर्स्ट टाइम किया। मैंने एंटर कर दिया, अगर उसने कोई एरर नहीं दिया तो उसका मतलब इसने एक्सेप्ट। अब जाएं आगे और दूसरा ये वाला ले लें, इसको कॉपी करें, वापस टर्मिनल पे आए, इसको पेस्ट करके इसके अंदर नाम चेंज करके क्या ले दें, यासिर अली, ठीक। दैट्स ऑल। अब इसको बंद करें, फिर वही काम करें। अब इसने कोई एरर नहीं दिया। और अब यहाँ कमिट करें, आपने क्या क्या किया, दो फाइलें, मतलब यू हैव क्रिएटेड अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, तो आप क्या करेंगे, क्रिएटेड अ बेसिक वेब साइट, STRUCTURE, ओके कर दिया मैंने, इसको सेव कर दिया और इसको यहाँ से क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्लीन, सब कुछ सबमिट हो गया। अब मुझे अपनी इस वेबसाइट को पब्लिश करना है, तो पब्लिश करने के लिए क्या करूंगा, पहले गिटहब पे जाके अकाउंट तो क्रिएटेड है, एक नई रेपो बनाऊंगा, इस लोकल रेपो को उसके साथ क्या करूंगा, लिंक करूंगा। लेट्स सी हाउ टू डू दैट। मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, यस। तो आप इसे रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा और ये लाजमी कीजिएगा प्लीज, ये मेरी रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट है, हालांकि ये जरूरी नहीं है, तो कोई वजह है तो मैं आपको इतना जोर दे रहा हूँ। गिटहब पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं अपना साइन इन करूंगा, और यार मुझे पहले अपनी ईमेल पे जाके एक कोड देना पड़ेगा, नॉर्मली अक्सर आपसे वेरिफिकेशन पूछता है, ठीक है। सो जी मेल, और ये मुझे पूछेगा जी, गिटहब पे आएगा और यहाँ पे मुझे ये अपना एक कोड देगा। आई जस्ट हैव टू कॉपी दिस कोड, कम बैक हियर, पेस्ट इट हियर और वेरीफाई इट। जरा मेरी तरफ फोकस कीजिएगा जी बेटा प्लीज। मैंने नई रेपो बनाई और इस नई रेपो को क्या नाम दूंगा, ZAM, जमीन क्लोन, क्लोन का मतलब जमीन की कॉपी, ठीक। और जस्ट यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्रिएट रिपोजिटरी। अगर ये नाम पहले से आपने रखा हुआ हो किसी और रेपो का तो ये अलाउ नहीं करेगा, ये यूनिक होना चाहिए। क्रिएट रेपो, अब ये इस पेज पे आ जाएगा। यहां आपने दो तीन काम करने हैं। पहली चीज, आपने यहां तक ऑलरेडी काम कर लिया ग्राफिकली, जब आप कमिट पे क्लिक करते हैं ना तो वो बैकएंड पे यही कमांड रन करता है। इसके बाद आपने स्टार्ट करना है गिट ब्रांच, यानी ये कमांड कॉपी करनी है, यानी सिर्फ कॉपी पेस्ट है, गिट ब्रांच -m मेन, इसको कॉपी करना है और अपनी इस ब्रांच में आके टर्मिनल को ओपन करना है, ठीक। और यहां पे आके इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, क्लियर। एंटर कर देना है, अगर कोई एरर ना आए तो उसका मतलब सक्सेसफुल है। वापस जाना है, कोई कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, अगली कमांड को कॉपी करना है, यहां पे आके पेस्ट करके ओके कर देना है, कोई एरर ना हो तो मतलब सक्सेसफुल है, क्लियर। और उसके बाद अगली कमांड पे आना है, इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है और ओके कर देना, दैट्स इट, बस। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपकी सारी फाइलें किधर कर देगा, पुश कर देगा रिमोट पे। ये लाइन बेसिकली कनेक्ट करती है। फॉर द फर्स्ट टाइम आपसे ये पूछ सकता है कि आप साइन इन हो, क्योंकि वो ट्रस्ट तो नहीं कर सकता ना ब्लाइंडली कि कोई भी बंदा आगे कमांड चलाए। तो फर्स्ट टाइम आपके सिस्टम में पूछेगा कि आप साइन इन हो पहले गिटहब में, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, साइन इन विद योर ब्राउजर। मैं इसे क्लिक करता हूं, ये मेरा ब्राउजर ओपन करके, वो कह रहा है प्लीज कंप्लीट द ऑथेंटिकेशन इन द ब्राउजर। उसने ब्राउजर में ओपन कर लिया, तो लेट्स सी। ठीक, और ये यहाँ पे जब आप इसे ओपन करेंगे ना, तो अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछ के लॉगिन मांगेगा। मैं ऑलरेडी लॉगिन था तो मुझे दोबारा लॉगिन का नहीं कहा। वापस आऊंगा तो इसने मुझे बगैर एरर दिए
सब कुछ ओके कर दिया, यानी देखें 100% डन डन। तो अगर वापस आप उसी स्टेट पे आ जाएं प्रीवियस पे, तो इसका मतलब सब कुछ ओके हो गया। अब ये वेरीफाई कैसे करेंगे कि ओके हो गया या सब कुछ पुश हो गया या नहीं हो गया? मैं यहाँ जाऊंगा इधर और इस पेज को सिर्फ रिफ्रेश कर दूंगा एक दफा। index.html assets, उसके अंदर css और बाकी सारी चीजें। क्लियर होगी बात? कितना सा काम है, ये आखिरी पार्ट है रिकॉर्डिंग का, आखिरी 5 मिनट। जब भी आपको ये भूले स्टेप, यही आखिरी 5 मिनट रिकॉर्डिंग के देख लें। आपके हर प्रोजेक्ट में अब ये रिक्वायर्ड है। आपके हर प्रोजेक्ट में जब आप प्रोजेक्ट सेटअप करें तो पहले दिन साथ ही उस गिटअप भी सेटअप कर लें। फिर आप देखिएगा डेली बेस पे मेरा सिस्टम क्रैश कर जाए, मेरी विंडो उड़ जाए, मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा कोड हमेशा सेव रहेगा। मैं किसी दूसरे सिस्टम पे जाऊं, जहां से पुल करूं, बताऊंगा सारी प्रैक्टिसेस और उसको काम शुरू कर दूं। बहरहाल अब मैं कल जब आऊंगा ना, मैंने सब कुछ बंद कर दिया, ठीक। मैं कल क्या करूंगा जरा ये भी देख लें। मैं वापस कल आके यहां से फोल्डर ओपन करूंगा ना, अपने लोकल में यहां आके फोल्डर ओपन किया, यहां आके देखें अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब आपकी चेंजेस जीरो है, नई चेंज कोई नहीं है, जितना कुछ है सब कुछ अप टू डेट है ऑलरेडी। वापस आए यहाँ पे, आप कुछ भी यहाँ पे नया क्रिएट कर लें। हेडर के अंदर क्या कर लें, एक पी डाल दें और इस पी में लॉरम डाल दें। इसने एक टिक कर लिया कि यार ये मॉडिफाई हुई है, ठीक, और यहाँ पे ये आ गई है। आपने सबसे पहले क्या करना है, वही स्टेप रिपीट। ऐड ऐड हो गया, फिर कमिट। कमिट में सिर्फ मैसेज पूछेगा, एडेड अ पैराग्राफ, कंट्रोल एस से सेव, बंद, सब कुछ ओके। सिर्फ एक दफा ये कर दें, सिंक चेंजेस। अभी जितनी चेंजेस है वो कितने हैं आपके लोकल सिस्टम में, सिंक करेंगे तो ये आपकी सारी चेंजेस को कहां पुश कर देगा। इतना सारा काम कर रहा हूं, यानी फर्स्ट टाइम सेटअप में तरद्दुद है, बाकी जब भी चेंजेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, सिर्फ ऐड सिंक, ऐड कमिट सिंक, ऐड कमिट सिंक, ऐड कमिट सिंक, ऐड कमिट सिंक। छोटा सा क्या, एक डॉट भी चेंज करें तो ऐड कमिट सिंक। सिर्फ कमिट मैसेज में लिख दें कि मैंने ये काम किया है इधर, बस दैट्स इट। और अब आप वापस अगर आए और रिमोट गेट आपको देखें, बेटा इधर 1 मिनट के लिए प्लीज, तो इसने ये लिख देखें, एडेड अ पैराग्राफ। और अगर आप इसको ओपन करके देखें तो ये बताएगा कि ये पैराग्राफ ऐड हुआ है नया। और अगर आप यहां जाके देखें, ये कमिट की आईडी है, तो ये बताएगा कि पहले यहां कुछ नहीं था, अब यहां क्या ऐड हुआ है, एक पैराग्राफ ऐड हुआ है। ये सब कुछ ट्रैक रखेगा, एक डॉट का भी ट्रैक रखेगा यार, कब किसने कहा क्या करप्शन की है। तो अब हम ये पूरी जमीन डॉट कॉम को गिटअप के साथ सिंक यूज करेंगे। और कल नहीं, एक आधा हफ्ता आप रेस्ट कर लें, फिर गिट का एक और फीचर बताऊंगा कि इधर ही सिर्फ एक कमांड अप्लाई करूंगा, सिर्फ एक कमांड, ये प्रोजेक्ट यहीं से लाइव हो जाएगा। आप किसी के साथ भी ये यूआरएल शेयर कर दें, वो आपकी डेली जो प्रोजेक्ट काम कर रहे होंगे ना, डेली साथ साथ लाइव होता जाएगा। आपको मुझे सेंड करने की जरूरत नहीं है, आप अपना प्रोजेक्ट लाइव सेंड करेंगे, मेरे पास एक दफा यूआरएल आ जाएगी, मैं डेली आपका काम चेक करूंगा, सिर्फ उसी यूआरएल पे जाके क्लिक करूंगा, आपका अपडेटेड काम मेरे सामने आ जाएगा। एंड दिस इज द प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग द थिंग्स।